संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। जब हम किसी बच्चे को चलते हुए देखते हैं तो कई बार गिरता हुआ दिखाई देता है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर खेल रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ रख रही है, और जब गिरती है तो दादी याद करती है। तो जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वह कई बार गिरता हुआ दिखाई देता है, कुछ गलतियां भी कर बैठ जाता है, लेकिन जब वो गिरता है तो उसके गिरने पर उत्साहित करते हैं कि उसे हतोत्साहित करते हैं। बोलो, जब कोई बच्चा गिरता है तो उससे क्या बोलते हो? ये तो मेरा राजा बेटा है ना, राजा बेटा गिरा है ना, हमारी बेटी गिरी नहीं है, घोड़ा कूदा है ये तो, यही ना बोलते। प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रोत्साहित कर पाते हैं और क्यों करते हैं, सवाल हमारे मन में होता है। प्रोत्साहित शायद इसलिए करते हैं कि शायद चलना सीख जाएगा। जब बच्चा चलता है तो गिरता है, उठता है, फिर चलने लगता है, फिर गिर जाता है, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती रहती है, बेटा बहुत अच्छा चलने लगा है, बेटा चल रहा है। ये तो घोड़ा गिरा है, घोड़ा कूदा है, हमारा बेटा थोड़ी घूमता है, ये तो घोड़े को लगी है, बेटे को नहीं लगी है। चलने में समर्थ नहीं हो पाएगा यदि गिरेगा भी नहीं तो। संत कहते हैं इससे जो कुछ भी उसके जीवन के साथ में घटित होता है यह उसके जीवन के विकास के लिए होता है। और बच्चों को इसलिए प्रोत्साहित करते हैं
क्योंकि हम उसकी अच्छाई को देखते हैं, बुराई को नहीं। हमें दिखता है इससे जो गलती हुई है वो स्वाभाविक है और होगी। जो चलेगा वो गिरेगा। आप लोग साइकिल चलाना सीखते हैं ना, बचपन में सीखी होगी, कितने बार गिरे होंगे। और ऐसा कहा भी जाता है जो साइकिल चलाना सीखता है वो 2-5-10 बार गिरता ही, हाथ पैर टूटते ही हैं। एक बार बचपन में मैं साइकिल चला रहा था तो बुरी तरह से गिरा। वो सीन आज भी मेरी आंखों के सामने झूलता है। काश मेरा पुण्य नहीं होता तो वहीं पर स्वाहा हो गया होता। तो जो चलता है वो गिरता है और गिरेगा, तो उसके गिरने को अनदेखा करके चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर समझदार व्यक्ति की विशेषता होती है। संत कहते हैं ऐसे ही मोक्ष मार्ग में अनेक प्रकार के लोग होते हैं और उनसे कई प्रकार की गलतियां भी हो सकती हैं। कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिससे पूरा का पूरा मार्ग कलंकित और बदनाम भी हो जाता है। तो ऐसी गलतियां पहले तो खुद ना करें, और यदि किसी से गलती हो भी जाए तो उसे प्रचारित भी ना करें। ये बात बहुत कम लोगों के मन में पच पाती है। छोटी सी कोई सी भी गलती किसी के द्वारा देख ली जाती है, उसे प्रचारित करने में व्यक्ति कहीं न कहीं से कसर नहीं छोड़ता है। पर संत कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी तुम उपगोहन अंग के अधिकारी बन सकते हो। सुबह मैंने कहा था उपगोहन अंग बाहर से धारण किया जाने वाला अंग है। सम्यक दर्शन के 4 अंग जो प्रारंभ के हैं वो आंतरिक जीवन से जुड़े होते हैं, और सम्यक दर्शन के अंतिम 4 अंग जो होते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़े होते हैं। उपगोहन स्वयं का करें, अपने साथ औरों का भी करने की कला सीखें। लेकिन लोग इससे विपरीत करते हैं, विपरीत सुनते हैं, विपरीत चलते हैं, क्योंकि उसके प्रचार से धर्म की क्षति हो जाती है। कहीं तुमने किसी के जीवन में गलती देखी, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे निश्चय हो, चाहे कोई भी फील्ड या किसी भी जगह में हो, किसी की गलती दिख जाए तो उसे प्रचारित ना करें, उसे समझ करके समझा करके वहीं पर रफा दफा करने की व्यवस्था बनाए। नहीं तो इससे धर्म की क्षति होती है और इससे बड़ा नुकसान भी होता है। उसे अनदेखा करके चले। मोक्ष मार्ग में चलने वालों से यदि कोई गलती हो जाए उसे हम प्रचारित कर दें तो पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग बदनाम हो जाता है। ये सोचें कि पूरा मार्ग ही खराब हो गया और इससे हमारी बहुत बड़ी क्षति होती है, नुकसान होता है। इसे व्यवस्थित करने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। आपके परिवार का सदस्य कोई भी गलती कर बैठता है या गलती कर देता है अज्ञानतावश, प्रमादवश या किसी अन्य कारण से, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? उसकी गलती को गांव भर में बताते फिरते हैं कि उस गलती को ढांक करके वहीं पर शांत करने की बात सोचते हैं, या घर की बात को घर के बाहर सबको प्रचारित कर देते हैं। मान लो तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग जाए तो क्या करते हो?
ऐन कैन प्रकारण उसको लाने का प्रयास करते हैं, और ये बात किसी को पता ना पड़े इसका प्रयास सबसे पहले व्यक्ति करता है। ये सामाजिक व्यवस्था है। यदि में इस बात को उजागर कोई करेगा तो क्या होगा? धर्म की बदनामी के साथ साथ समाज की भी बदनामी होती है। उपगोहन अंग की बड़ी बड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उस चर्चा को अपने आचरण में नहीं उतार पाते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी और दुर्बलता है। इसे समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। यदि कहीं तुम्हें गलती दिखे तो उसे देख करके अनदेखा करें, प्रचारित ना करें। अभी मैं कह रहा था, जब बच्चा कोई चलता है तो गिरता जरूर है। वो बच्ची अभी बैठी बैठी गिर गई। गिरना उसका काम है, वो चलना भी उसका काम है। बच्चे जब तक गिरे नहीं तब तक बड़े नहीं बन सकते हैं, और बड़े लोग भी जब गिरते हैं तो उन्हें भी संभाला जाता है। या घर की बात हो या घर से ही सल्टा देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है? पूरी समाज, पूरा परिवार बदनाम हो जाता है। क्यों? हमारे घर की छवि खराब हो जाती है, हमारे घर की रेपुटेशन खराब हो जाती है, हमारा घर बदनाम हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। ये समझ तो हम रखते हैं। तो जब तुम अपने घर की गुडविल की चिंता करते हो तो मोक्ष मार्ग के गुडविल की भी हमें चिंता करना चाहिए कि हमारा धर्म, हमारा मार्ग, हमारा मोक्ष मार्ग कहीं खंडित ना हो जाए, कहीं बदनाम ना हो जाए, कहीं हमारा मोक्ष मार्ग कलंकित ना हो जाए। इसी गुडविल की चिंता का नाम उपगोहन अंग कहलाता है। मेरे इस कृत्य से यदि मार्ग बदनाम होता है तो इसका नुकसान क्या होगा? कभी सोचा? ध्यान रखने की बात यह है कि कोई यदि एक व्यक्ति गलती करता है तो उसकी क्षति उसकी गलती वाले को मिलती है, और उसको प्रचारित करने वाले को क्या मिलता है? पूरे मार्ग की क्षति होती है। व्यक्ति की क्षति से ज्यादा बड़ी क्षति तो मार्ग की क्षति होती है। हमें अपने आप को मार्ग की क्षति से बचाना चाहिए, ताकि इस मार्ग की कोई क्षति ही ना हो, कोई नुकसान ही ना हो, हमारा मार्ग सुरक्षित, मोक्ष मार्ग बढ़ता चले, प्रशस्त बनता रहे, प्रशस्त होता चले। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने श्रावकाचार्य में इसी बात को कहते हुए कह रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सक्त जनाश्रयाम बाचिताम इत प्रमार्जन्ति तद बदंत उपगोहिनम। मार्ग तो अपने आप में सही है, लेकिन सही मार्ग पर चलने वाले ही गड़बड़ होते हैं। अज्ञानी आसक्त बाल वृद्ध प्रमाद के निमित्त से यदि कोई गलती हो जाए तो इस बात को नजरअंदाज करके उस बात को टालने की कोशिश करें। बात वही समाप्त कर दो, उसे प्रचारित मत होने दो। लेकिन होता इससे उल्टा ही है। कहीं किसी के बारे में कुछ गलत सुन लिया तो आप और फॉरवर्ड कर देते हो, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। कहीं कहीं मीडिया अच्छा भी है धर्म के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में। आज जितना मीडिया अच्छा काम कर रहा है,
आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले इतना धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता था जितना आज मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ तक कि नहीं 7 समुद्र पार जाने वालों को भी धर्म ध्यान करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन कहीं कुछ क्षेत्र में मीडिया नुकसानदायक भी है। इससे हमें अपने आप को बचाना है। ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है मीडिया का हमें कैसा उपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। मोनू भाई, बात समझ में आ रही है? आप सीए हैं, है ना? अकाउंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो आपको मालूम होती कि गलती कहां पर हो रही है, उस गलती को कैसे मुझे सुधारना है कि किसी का दुरुपयोग करके प्रचार प्रसार करना है। आज के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबके समक्ष कहूंगा जो व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 1, दोष दर्शन। आज सुबह मैंने कहा था दोष दर्शन बहुत करते हैं, पर जिन दर्शन कितने लोग कर पाते हो, जिन दर्शन का करने का वाला ही निज दर्शन की अनुभूति कर पाएगा। तो पहला सूत्र लीजिए, दोष दर्शन। दूसरा है दोषारोपण। छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर दोषारोपण लगा देते हैं। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने हमारी नहीं सुनी, इसने वैसा किया। सारी जिंदगी दोष दर्शन में निकल जाता है। एक दूसरों के दोषों को देखने में अपना जीवन, जो बहुमूल्य जीवन, उसको व्यर्थ में गंवा देता है व्यक्ति। और उसके बाद आता है दोषारोपण। फिजूल की बातों दूसरों के ऊपर दोषारोपण लगा देते हैं, जिसका लेना देना कुछ भी नहीं है। निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी बना देते हैं। तीसरी बात है दोष ग्रहण, और चौथी बात है दोष समन या शोधन। सबसे पहली बात है दोष दर्शन की। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता होती है कि वो दूसरों के दोष देखने का ही सबसे ज्यादा काम करता है। मंदिर में आएंगे तो कौन कैसा कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, बेचारा सामने वाला तो इतनी ठंडी में आकर के पूजन कर रहा है, उसके अंदर दोष देख रहे हैं। देखो गर्म कपड़े पहन करके आए हैं, इतना भी विवेक नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि पूजन करते समय गर्म कपड़े भी पहनना चाहिए। ये क्या है? दोष दर्शन। तो दोष दर्शन की प्रवृत्ति को अपने जीवन से हटाएं, निर्वृत्ति में लाएं। प्रायः हमारी आंखों में अच्छाइयां कम दिखती हैं, दोष ज्यादा दिखते हैं। बुराइयां व्यक्ति को तुरंत दिख जाती है, जीवन में प्रवेश कर जाती है, जीवन में समा जाती है। किसी बच्चे को णमोकार मंत्र सिखाने के लिए बरसों बीत जाएंगे, लेकिन उसी घर में बच्चे को गालियां सिखाने के लिए किसी की ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ती है। बात समझ में आ रही ना? किसी को गालियां दिलाने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छाई को सीखने के लिए बरसों बीत जाते हैं। बरसों ही क्या बीतते, सारी जिंदगी बीत जाती है और व्यक्ति को समझ नहीं आ पाती है। आचार्य कहती हैं पहली कोशिश करो कि तुम दोष देखो ही नहीं। चश्मा क्यों लगाते हैं अपन? अच्छा दिखे इसीलिए लगाते हैं ना। जब इस सोच से भरकर कि हम चश्मा अपने आंखों पर लगाते हैं कि मुझे स्पष्ट रूप से दिखे, पर उस देखने में बुराई क्यों देखते हो? चश्मे ने कहा कि तुम बुरा देखो? नहीं ना। तो पहली कोशिश करो कि मुझे दोष देखना ही नहीं है, दिखाना ही नहीं चाहिए।
सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो औरों के दोषों को देखता ही नहीं। देखता है तो खुद के दोष को देखो। अच्छा, अपने मन से पूछो कि तुम्हें अपने दोष दिखते हैं कि औरों के दोष दिखते हैं? बोलो, सुन रहे हो ना आप लोग? अपने मन से पूछो कि हमें जब दोष दिखते हैं तो अपने दोष दिखते हैं कि औरों के दोष दिखते हैं? बोलिए। औरों के दोष दिखते हैं, अपने दोष नहीं दिखते व्यक्ति को। ये यथार्थ है, सत्य है। ये आंखें अपने आप को नहीं देख पाती हैं, इसलिए तय है कि हमारे द्वारा औरों के दोष देखे जाते हैं। औरों के दोष देखने के इतने आदी हम लोग हो गए हैं कि हमारी दृष्टि दोषों की तरफ जाती है और हमारी जीवन को दोषमय बना देती है। ये हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। संत कहते हैं, यदि तुम दूसरों के दोष देखोगे तो तुम्हारा मन दोषी हो जाएगा। इसलिए हमें किसी और के दोषों को नहीं देखना है, अपने चित्त को कलंकित होने से बचाना है। यदि तुम अपने चित्त को दूषित होने से बचाना चाहते हो तो दोष दर्शन से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आप अपने चित्त को दूषित होने से बचाना चाहते हो तो दोष दर्शन से अपनी वृत्ति को दूर रखें। स्वाभाविक तौर पर अच्छाई पर ध्यान कम जा पाता है और बुराई पर ध्यान हमारा जल्दी चला जाता है। एक मक्खी होती है ना, एक भौरा भी होता है। दोनों प्राणी जीव आपसे परिचित तो होंगे। मक्खी से भी आप परिचित हो और भौरे से भी परिचित हो। मक्खी का स्वभाव क्या होता है? एक जगह दो थाल भरे हुए रखे हुए, एक थाल में विष्ठा भरा हुआ रखा है और एक थाल में मावा मिठाई मिष्ठान रखा हुआ है। मक्खी कहां पर बैठेगी? गंदगी पर बैठेगी, मिठाई पर नहीं। मक्खी का स्वभाव गंदगी पर बैठना होता है और भौरे का स्वभाव मकरंद को चूसने का होता है, फूल के ऊपर जाएगा। तो संत कहते हैं, मक्खी नहीं भौरे बनो, जीवन को अच्छाई से भरो, बुराई को अनदेखा करो। जीवन का आनंद कुछ और ही आएगा। पर हम लोगों की आदत कैसी है? मक्खी जैसे भिनभिनाते भी हैं और मक्खी पर जैसे बैठ भी जाते कहीं पर भी। तो बुराई, जो विष्ठा की बुराई है, उससे बचने का प्रयास करो और जो भौरे जैसी प्रवृत्ति है उसको अपनाने को आप प्रयास करो। तो आचार्य कहते हैं, ये तीव्र कसाई की अभिव्यक्ति होती है। जो अपने दोष देखेंगे तो जीवन सुधरेगा और जो दूसरों के दोष देखेगा उसका जीवन बिगड़ेगा। तुम क्या चाहते हो, जीवन को सुधारना या बिगाड़ना? कई लोग हैं जिनका एक ही काम है बुराई देखना और बुराई को फैलाना। हर समाज में दो चार लोग रहते हैं, उनका एक ही काम है। मैं बार बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, समाज में दो प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग तो मिलेंगे। जो कभी चौका नहीं लगाते हुए पूछेंगे महाराज कब बिहार करेंगे। जो कभी चौका नहीं लगाते हुए पूछेंगे महाराज कब बिहार करेंगे। और जो कभी दान नहीं देता वो पूरा हिसाब देखेगा कि कहां कितना बाकी है, कितना शेष है। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग हर समाज में मिलते हैं। इनसे बचो, इनकी वृत्ति और प्रवृत्ति से बचने का हमारा प्रयास होना चाहिए। तो दूसरे के जीवन के अंदर की अच्छाइयों को देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे भीतर भी अच्छाइयां उभरेंगी।
अच्छाई के दर्शन से अच्छाइयाँ हमारे जीवन में उभर करके आएंगी और दोष दर्शन से हमारी वृत्तियां दूषित हो जाती हैं। बंधुओं, तय करिएगा, हमें किसी के दोष देखना ही नहीं है। आंख पर पर्दा लगा लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा मन दूषित होने से बच जाएगा। देखना है तो अपने दोष देखो। पहली बात, केवल इस संसार में एकमात्र भगवान है जो सर्व गुण संपन्न है। बाकी संसार में हर प्राणी के भीतर कोई ना कोई दोष जरूर पाया जाता है। निर्दोष तो इस संसार में कोई नहीं है। बुराइयां मत देखो, उनके अंदर की अच्छाइयों को देखने का प्रयास हमारा होना चाहिए। उसे उभारने की कोशिश करो, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दोष होता है, पर हमारी दृष्टि दोषों पर ना जाए, हमारी दृष्टि अच्छाई पर जाए। सुबह मैंने कहा था, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। और अगली लाइन क्या थी? गुण ग्रहण का भाव रहे, दोषों पर दृष्टि ना जावे। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। नहीं, दूसरी पंक्तियां थी, तो बुराई देखने का परिणाम बुरा होता है, इसलिए दोषों को देखने से अपने आप को बचाएं। तो दोष देखना भी नहीं और दोष किसी के बताना भी नहीं। बात समझ में आ रही है? चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, कोई भी बात हो, ना दोष देखना, ना दोष बताना। रोज भगवान की पूजा में आप लोग पढ़ते हो, दोष ढांकूं सभी के। बोलते ना पूजा के अंत में? नहीं बोलते आप लोग? किस किस को पता है बोलो, ये लाइन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जो पूजा ही नहीं करता तो उसे क्या पता? कल से नियम ले लो आज कि कल से डेली पूरी पूजन करेंगे, विनय पाठ से लेकर के विसर्जन तक की पूरी पूजा हम करेंगे। ले सकते संकल्प? महाराज सर्दी बहुत हो रही है, संकल्प मत दो, एक ही संकल्प में बंधे हैं, वही बड़ी मुश्किल से निभ रहा है परिवार का। रोज भगवान को सुनाते हैं कि दोष ढांकूं सभी के, और बाहर जाकर के बुराई करना शुरू कर देते हो। यहां भगवान के सामने झूठ बोलते हैं, यहां भगवान से विनती करते हैं कि मुझे भगवान क्षुधा रोग विनाशनाय चंदनम निरपामिति, और नीचे वैद्य के पास, डॉक्टर के पास दिखाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही। इतने भगवान को झूठ बोल के जलम निरपामिति स्वाहा, क्षुधा रोग विनाशनाय निरपामिति स्वाहा। ये झूठ नहीं तो क्या है? इससे बचो, अपने जीवन को समर्थ करो कि भगवान मेरी दृष्टि में किसी के दोष ना आए, और आप ही जाएं तो उसे मेरे से कुछ कहलाने के लिए प्रेरित अंदर से ना करो। ऐसा अभ्यास यदि हमारे जीवन में होता है तो आपके अंदर धर्म प्रकट हो गया। यही उपगुण अंग का है कि जो दूसरों के दोष देखने के बाद भी प्रचारित नहीं करता है, वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है। तो दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान से झूठ बोलते हो कि नहीं? तो भगवान से झूठ बोलने वाला दुनिया में सफल हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा, होगा भी नहीं। दूसरी बात है दोषारोपण। लोग निरपराधी होने पर भी अपराधी बना देते हैं। अभी आपने एक वीडियो वायरल सुना होगा, देखा होगा,
दक्षिण अफ्रीका का आगरा प्रवासी दक्षिण अफ्रीका में एक धीरज नाम का जैन व्यक्ति वहां पर सर्विस कर रहा था। कंपनी वालों ने अपराधी नहीं होने के बावजूद भी उसे अपराधी ठहरा करके जेल में पटक दिया। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा, किसी ना किसी ने तो सुना होगा। खूब वायरल चला है। सच्चा होने पर भी झूठा आरोप लगा दिया। अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों पर दोषारोपण व्यक्ति लगाता है, करता है। ईर्ष्या के वश होकर के भी दोषारोपण लगाया जाता है और लालच वश भी दोषारोपण लोग कर देते हैं, करते हैं। जो अहंकारी होता है वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता है। मैं गलती नहीं करता हूं, मुझसे गलती हुई ये प्रक्रिया है और तुमसे गलती हुई है लापरवाही है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति से कांच का गिलास टूट गया, ठोकर लगी पैर की। नौकर को डांटता है, क्यों बे नौकर, यहां रखने की जगह है। सेठ जी नौकर को डांट रहे हैं, क्यों बे नौकर, यहां रखने की जगह है। और एक दिन नौकर से वही गिलास दूसरा टूट गया तो सेठ जी नौकर को फिर डांटते हैं, क्यों बे नौकर, देख के नहीं चलता है। देख के नहीं चलता है, हर हाल में सामने वाले पर आरोप लगा देते हैं। आज घर परिवार में आरोप की भाषा है। सास बहू पर आरोप लगाती है, बहू सास पर आरोप लगाती है, पिता बेटे पर आरोप लगाता है, बेटा पिता पर आरोप लगाता है, भाई भाई पर आरोप लगाता है, जिठानी देवरानी पर आरोप लगाती है, देवरानी जिठानी पर आरोप लगाती है, अड़ोसी पड़ोसी पर आरोप लगाते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र पर आरोप लगाता है, एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाता है, अध्यक्ष मंत्री पर आरोप लगाता है और मंत्री अध्यक्ष पर आरोप लगाता है, दोषारोपण लगाता है। ये दोषारोपण की प्रवृत्ति दिनों दिन पैर पसारती चली जा रही है और अपने आप को बड़े धर्मात्मा कहते हैं, अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हैं। यह किसके कारण? अपने ईगो अहंकार के कारण। अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता होगी तो तुम कभी किसी पर दोषारोपण लगा नहीं सकते हो। मिथ्या आरोप लगाने वाले औरों का कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन खुद का ही अनर्थ कर लेते हैं। जो दूषित दूसरे को करते हैं उसका सामने वाले का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े लेकिन अपना तो अहित कर ही लेता है। अब लोग तो साधु संतों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो दोषारोपण की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तीसरी बात, दोष ग्रहण, यानी किसी की बुराई को अपनाना नहीं चाहिए। लोग बुराइयां जल्दी सीखते हैं, अच्छाइयां कम। गुण ग्रहण नहीं करते, दोषों ग्रहण करते हैं। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होता है बंधुओं। नहीं, मुझे दोष नहीं देखना है, दोषारोपण करना नहीं। और किसी के दोष दिख भी जाए, किसी की बुराई अपने जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। मुझे अपने जीवन को निर्मल बनाना है, मुझे अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना है, तब अपने जीवन को हम ऊंचा उठा पाएंगे। बंधुओं, ये बात बहुत ऊंची है। हर व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर रहता है,
पर उसके कर्म इतने खोटे होते हैं कि वो अपने जीवन में कभी उठ पाता नहीं है। उपगूहन अंग हमें यही शिक्षा और प्रेरणा देता है कि हमें किसी के दोष को देखना नहीं है, और दिख भी जाए तो उसका प्रचारित करना भी नहीं है। तब तुम सच्चे धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी हो सकते हो, वरना संसार में ऐसे धर्मात्माओं की भरमार पड़ी हुई है। तो दोष ग्रहण नहीं, गुण ग्राही बनो। वो हमारी दृष्टि अंदर होनी चाहिए। चौथी बात है, दोष समन से दोष शोधन होता है। किसी की बुराई तुमने देख ली है, उसको समन करो, फिर उसे सुधारने का, शोधन करने का अवसर उसे देना चाहिए। गलती किससे नहीं होती है? संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में गलतियां ना हुई हो, गलती ना कर रहा हो, पर उसे संभलने और सुधरने का एक अवसर भी तो दिया जाना चाहिए। दोषों का समन करो, दोषों को प्रचारित मत करो। दोषों को प्रचारित करने से दोष और अधिक बढ़ते हैं। उपगूहन अंग हमें यही कहता है, किसी के दोष देखो मत, और दिख भी जाएं तो वहीं पर समाप्त करने की बात सोचो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।